So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या, पहले ये देख लेते हैं हम. शो दैट 0.3333 एंड आगे चलता ही जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार से. तो बार वाला मैंने आपको सिस्टम बता रखा है कि इसका मतलब होता क्या है. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब हमें रेशनल नंबर की फॉर्म के अंदर इसको करना है. ये रेशनल नंबर ही है बट इसको पी बाई क्यू की फॉर्म, फ्रैक्शन वाली फॉर्म के अंदर करना है. आपको याद होगा कि एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर क्या दिया था हमें, एक टर्मिनेटिंग जो एंड हो गई थी डिजिट, उसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर चेंज करना था. बट यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे क्या है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट दी है हमें, जिसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. तो वो वाले जो था वो बहुत ईजी था एग्जाम्पल नंबर 6 वाला. उसके अंदर हमें बस नीचे जितने पॉइंट है उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतने ही नीचे 0 लगाने पड़ रहे थे. बट यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा. तो हम देखते हैं क्या करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे. अब लेट क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरी मैथ्स के अंदर 50% चीज़ें पता होगी और 50% चीज़ें आपको माननी ही पड़ेगी. जैसे कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मानेंगे 0.3333, ये आपका x के इक्वल है. तो इसको मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है. जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट. उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0.3 बार. अब हमें क्या करना है, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करना है. LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड. तो 10 इंटू एक्स ये हो गया. ये इक्वल हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.333 इसके इक्वल. अब ये हो गया. आप इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा ये 10x और इधर हो जाएगा ये 10 इंटू 3.33. तो इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि एक पॉइंट आपका ये आगे खिसक जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 3.3333, ऐसे ही आगे चलता रहेगा. तो ये आ गया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपका ये 3.33 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे कि मैं ब्रैकेट में लिख के बता देता हूँ आपको. यहाँ पे मैं आपको यहीं लिख के बता देता हूँ कि 3 प्लस 0.3333 ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी चीज़ को मैं. तो ऐसे अभी हम लिखना है, या इसी को हम डायरेक्टली इक्वल मान लेते हैं 10x के. इक्वल है या नहीं है? है. अब हमें ये भी दिख रहा होगा कि 0.333 है, इसको हमने यहीं पे लेट किया है x के. तो इसको हम यहाँ पे भी x लिख सकते हैं. तो वही हमें करना है. 10x इज इक्वल टू में 3 प्लस इसको भी हम मान लिया x. तो ये x हो गया. अब इस x को अब इधर लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में आपके और इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स और ये इक्वल हो जाएगा आपके 3 के. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू में 3. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू में 3/9 कि 9 आपका यहाँ पे डिवाइड में चल गया. तो ये हो जाएगा 3/9. अब 3/9 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपकी 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 1/3. तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कि x की वैल्यू को हमने p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर भी चेंज कर लिया, जहाँ पे p और q 1 और 3 दोनों ही इंटीजर भी है और q यहाँ पे नॉन ज़ीरो भी है. तो दोनों ही चीज़ कर लिया हमने. अब ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट. तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है. उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8. अब हम स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 है क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं. शो दैट 1.272727 और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा आगे तक. इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1.27 बार से 27 बार. अब बार का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो और वहाँ पे p और q इंटीजर होने चाहिए
और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन के तरह ही है आपके। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे बस डिजिट चेंज कर दिया आपकी। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले लेट करेंगे। तो लेट करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू, ये आपके हो जाएगा 1.2727 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 बार। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों करेंगे कि वहाँ पे तो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, उसके अंदर यहाँ पे एक ही डिजिट बार में थी, यहाँ पे 2 डिजिट बार में है, इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब वो कर लेते हैं हम, जैसे कि मार्कर एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ आपका। यहाँ पे अब क्या करते हैं, 100 इंटू एक्स करते हैं पहले, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.2727, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे ये पॉइंट के आगे यहाँ पे 2 0 है, तो ये पॉइंट के आगे 2 डिजिट यहाँ पे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 127.27 और ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये 100x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे कि इसी को मैं लिख सकता हूँ 127 प्लस 0.2727 और ये ऐसे ही चलता जाएगा, लिख सकता हूँ। अब ऐसे ही इसको मैं 127 को ये लिख सकता हूँ कि 126 प्लस 1 प्लस 0.272727 ये भी लिख सकता हूँ। अब 1 प्लस 0.2727 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ अब ये आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 126 प्लस 1.2727। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है कि पहले यहाँ पे 127 था प्लस 0.2727 था, उसके बाद में 126 प्लस 1 कर दिया मैंने, फिर जो ये प्लस 1 था वो इस साइड में ऐड कर दिया। अब ये ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि ये चीज़ ही हमने x मानी थी, तो मेरा काम ये था कि इसको x को बनाना है। यहाँ पे x यहाँ पे बन चुका है, अब तो x डाल दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, ये हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस एक्स, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 126 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम आगे इस साइड में कर लेते हैं। तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 99x, 100x माइनस एक्स ये आपका हो जाएगा 99x। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, इक्वल टू में 126। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 126/99। सो अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये अब यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, या इसको डायरेक्टली आप 9 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से ये जाएगा आपका 11 टाइम्स जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा ये चेक करते हैं हम। तो 11 टाइम ये जाएगा, और ये आपका शायद तक जाएगा 14 टाइम्स। तो ये जाएगा आपका 14 टाइम्स। तो ये आपका x का आंसर आ गया अब 14/11, जो कि p/q की फॉर्म के अंदर भी है, जहाँ पे p और q इंटीजर भी है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो यहीं पे ही आपका आंसर ख़त्म होता है। अभी तक के लिए आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 हम पढ़ लेते हैं क्या है। शो दैट 0.23535। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 35 ही रिपीट कर रहा है, तो इक्वल टू 0.235 बार। तो यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर रहे होगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, यहाँ पे 35 के नीचे ही बार लगाया। 35 के नीचे इसलिए बार लगाया कि यहाँ पे ओनली 35 ही है जो कि रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका 0.235 के ऊपर बार। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q।
ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो सकता है क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमें ये आपको प्रूफ करके बताना है, शो करना है हमें। तो शो करने के लिए अब ये भी आपके 7th और 8th एग्जाम्पल की तरह ही है, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट, तो लेट कर लेते हैं हम x इजिकल टू 0.23535 और जो कि चलता रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार। इसको लेट कर लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बार कितने के ऊपर है, ओनली 2 डिजिट के ऊपर है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होती है उतने ही हम 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू में x इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0.23535 जो कि चलता रहेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इस साइड हो जाएगा आपका 100x और अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब होगा आपका 100 है तो ये 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट बाहर निकाल लाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23.53535 जो कि रिपीट होता रहेगा। ऐसा ही कुछ होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही जो हर बार करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं 23 प्लस 0.53535, तो इसमें हमने चेंज कर लिया। अब जैसे कि हम ये चेंज करते क्यों हैं कि जिससे ये चीज़ x आ सके, मेनली हमारा पर्पज़ यही होता है कि ये x आ जाए यहाँ पे। तो अब x क्या है यहाँ पे 0.235 है, यहाँ पे क्या है 0.535 है, आगे वाला सब सेम है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है। तो इस 5 को 2 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 0.53535 जो कि चल रहा है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0.23535। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ 0.3 और 0.2 तो ये हो जाते हैं 0.5 और आगे ये 3535 वाले भी ऐड हो जाते हैं। तो अब हम इसको इसमें चेंज करते हैं 0.3 और 0.23535 के अंदर, क्योंकि इसमें चेंज करने से अब ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पे, ये x के इक्वल। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ये मैं हटा के लिख दूंगा पूरा क्या 0.3 प्लस 0.23535 जो कि आगे रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें क्या पता है ये x आ गया, तो अब इसका क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका 23.3 आ गया, और ये आगे आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसको अब हम क्या बोलेंगे x, तो ये बोल देंगे x, ये आ गया। और यहाँ पे क्या है ये है आपका 100x आ गया। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे ये आपका हट चुका है। अब यहाँ पे 100x आ गया, तो अब 100x में से ये x माइनस कर देंगे, तो ये इधर लेफ्ट साइड में लाके 100x माइनस x और वहाँ पे रह जाएगा आपका 23.3। अब यहाँ पे x माइनस करते ये आ जाएगा आपका 99/99x और ये आपका हो जाएगा उस साइड में 23.3 के इक्वल। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि 99 को इधर भेजेंगे। सो अब हम इधर देखते हैं, तो इधर हो जाएगा अभी आपका x इजिकल टू में यहाँ पे लिखते हैं 23.3 जो कि डिवाइड करेंगे किससे 99 से। वापस देख सकते हो ये 99 को हम उधर ले गए और x को यहीं रहने दिया, तो यहाँ हो गया 23.3/99। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 233/99 और इस एक पॉइंट को हटाने के लिए आगे कितनी है, एक ही डिजिट है तो नीचे एक 0 लगा देंगे। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है जो कि p/q की फॉर्म के अंदर भी है आपके
जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। अब ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अब अभी तक हमने पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, जो कि ओनली रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं कुछ और नंबर्स, जैसे कि है √2 और पाई। इन नंबर्स की वैल्यू देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 1.414213562373 और इसके आगे भी बहुत सारे आगे तक नंबर जाएंगे। तो ये √2 कभी भी एंड नहीं होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है जो कि रिपीट हो रही हो, इसलिए नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब ऐसे हम पाई के लिए देख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14159265358 और ये भी कभी एंड नहीं होता। इसके अंदर बिलियंस ऑफ नंबर्स हमने कैलकुलेट कर रखे हैं कंप्यूटर से, जो भी हाई लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं उनके कैलकुलेटर से हमने ये कर रखे हैं। बिलियंस ऑफ नंबर्स इसके आगे तक, अभी तक इसके कोई भी फॉर्म नहीं मिली जो कि रिपीट हो रही हो, तो इसलिए ये भी कभी एंड नहीं होता, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अब जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो नंबर्स आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जैसे कि ये दोनों भी इरेशनल नंबर है आपके, √3 √5 ये भी आपके इरेशनल नंबर है, वो भी कभी भी एंड नहीं होते। वो सारे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। यहाँ पे नॉन रिकरिंग होते हैं। लेकिन आप तो बोलोगे पाई हमने तो देखा है 22/7 होता है। 22/7 तो यहाँ पे p/q की फॉर्म के अंदर भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसलिए ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो ये वैल्यू है ना 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये हमारे कैलकुलेशन के अंदर काम आती है। इसलिए हम एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसके आसपास है। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके आसपास है पाई की वैल्यू, तो इसलिए पाई हम रेशनल नंबर हमें लगता है। बट जो एग्जैक्ट रियलिटी है वो ये है कि पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। अब हम सीख लेते हैं हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हम एक इरेशनल नंबर फाइंड करने कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब हम उसको डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 10 से ही सीखते हैं। जैसे कि ये आपका एग्जांपल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच के अंदर आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। वैसे आप निकाल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर सकते हो, जितने भी आपको बोलेगा उतने निकाल सकते हो आप। लेकिन अभी यहाँ पे एन बोला, इसका मतलब एक ही इरेशनल नंबर निकालना है, तो वो निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/7 है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, उसको डिवाइड करके। तो आप 7 को 1 से डिवाइड करोगे। तो ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 1 है, ये छोटा है, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट लगाते के साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो ये पूरा आगे डिवाइड होता रहेगा, फिर ये यहाँ पे ये 3 बच जाएगा, माइनस करने पे ये आपके 1 टाइम चला गया। वैसे अब यहाँ पे 3 छोटा है तो 30 लगाना पड़ेगा, फिर ये 4 टाइम चल जाएगा। ऐसे ही आपका ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू, इसको मेरे को पता है, ये आप डिवाइड करके देख सकते हो। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 1.42857। फिर वहाँ पे जो ये 1.42857 है, ये रिपीट होगा वहाँ पे, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार भी लगा दिया है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी, 1/7 की। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/7 इजिकल टू 0.142857। तो ये आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है एग्जाम के अंदर, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, रफ के अंदर सॉल्व कर लेना कि 1/7 की वैल्यू क्या होगी। अब हमें निकालनी है 2/7। अब 2/7 के लिए आप डिवाइड करने मत बैठ जाना, अब जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा टाइम हो वो कर सकता है। पर अगर जो शार्प इंटेलिजेंस के साथ करेगा तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, इस पूरे को, ये 1/7 है, 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। तो वैसे अब 1/7 की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, इसको ही हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे है ये आपका 0.1422857, इसको ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो वो तो 0 ही आएगा, कि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा। तो इसलिए हम 0.1422857 है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0.1422857, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14,
यहाँ पे 1 आपकी कैरी लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 2 ज़ा 10, 10 और 1 11, तो ये 1 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 यहाँ पे हो जाएगा, और एक जो 1 कैरी है ऊपर की वो भी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17, और 1 कैरी इसकी यहाँ पे लग जाएगी। 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी ये, तो ये आपकी हो जाएगी 5। ऐसी 4 2 ज़ा 8 और ये 2 1 ज़ा 2, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 0.2/7 का आंसर आएगा आपका 0.285714, जो कि ये भी रिपीट होगा। तो ये आपके 2 आंसर्स आ गए। ये तो आपने रफली निकाला है, तो रफली निकाला है तो ये आप एग्जाम के अंदर रफली ही दिखाओगे, इसको शो करके नहीं दिखाओगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया आपने। अब हमने देख लिया कि 1/7 की वैल्यू क्या है और 2/7 की वैल्यू क्या है। हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच के अंदर, तो इन दोनों के बीच के अंदर आपको वो नंबर, कोई से भी आप नंबर लिख सकते हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1, अब ये तो रिपीट हो रहे हैं, अब कोई से भी ऐसे नंबर लिख दो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 1428 है, यहाँ पे 285 है, इनके बीच के अंदर कोई भी नंबर, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 0.2 1 3 2 7 6 0 9 1 3 2, कुछ भी ऐसे नंबर लिखने हैं हमें। अब मैं और भी नंबर लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 9 7 3 2 6 5 9 2 1, मतलब कुछ भी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, कुछ भी नंबर लिख दो, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो भी रिपीट नहीं होगा वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर आपका कभी भी एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट एग्जांपल निकाल सकते हो, लेकिन आपको तो एक ही एग्जांपल लिखना है, तो कोई सा भी इन दोनों में से लिख सकते हो, या आप कोई सा भी आपके मन से निकाल सकते हो, लेकिन वो इन दोनों के बीच के अंदर होना चाहिए, इन दोनों के बीच के अंदर होगा, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए आपको पता ही होगा कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। अब आप ये नोट डाउन कर लिए।